दोस्तों 2022 बस जाने ही वाला है और 2023 बस आने ही वाला है। और 2022 हम सब के लिए कैसा रहा ये सब आप अच्छे तरीके से जानते हो। अब बहुत सारे लोग चिंतित है कि 2023 में ऐसे कौन से बिजनेसेज हैं जो हमें स्टार्ट करने चाहिए, ऐसा कौन सा काम करे जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिला सके और हमेशा चलता भी रहे। तो आज हम जानने वाले हैं ऐसे 4 बिजनेसेज के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग है, हमेशा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं और कभी भी बंद नहीं होंगे। जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या किसी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि कहीं ये धंधा बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं इस धंधे में मंदी तो नहीं आ जाएगी, कहीं मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आज हम जिन 4 बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं उनमें ना तो मंदी आने का डर है, ना ही कभी वो बिजनेसेस बंद होंगे और हमेशा आपको प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। 2023 में यदि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या उस सेक्टर में जॉब चाहते हैं जहां पर बहुत सारी ग्रोथ हो, तो आपको जाना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में। जी हाँ दोस्तों, आज ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस अलग अलग सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप सभी ने अमेजॉन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस का नाम तो सुना ही होगा, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। अब अमेजॉन कंपनी क्या करती है यही देखिए। अमेजॉन एक जगह से एक प्रोडक्ट को लेती है और दूसरी जगह पे उस प्रोडक्ट को पहुंचाती है और बीच में इसके लिए कमीशन चार्ज करती है और इसीलिए आज वो दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है। आप सोच कर देखिए कि क्या वो प्रोडक्ट अमेजॉन कंपनी का है? आंसर है बिल्कुल नहीं। वो प्रोडक्ट पहले भी मार्केट में अवेलेबल था और हमारे जैसे कस्टमर भी पहले से मार्केट में थे। अमेजॉन ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके माध्यम से वो उस सामान को आप तक पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से आज तक वो इतना बड़ा बन पाया है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, यानी एक तरफ से वो ट्रांसपोर्टेशन का काम ही कर रहे हैं। आजकल जब भी आपको भूख लगती है तब आप क्या करते हैं? आप जोमेटो, स्विगी या इस प्रकार के किसी भी ऐप से ऑर्डर करते हैं। आप सोच कर देखिए कि वो रेस्टोरेंट पहले से थे या नहीं, लेकिन आप वहां तक जाना नहीं चाहते, इसलिए कोई व्यक्ति उस भोजन को आपके घर लाकर देता है, तो इनडायरेक्टली वो ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस है। इसके अलावा जब भी आप कहीं बाहर जाना होता है तो पहले आप ऑटो या पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल आप ओला एंड उबेर का यूज करते हैं। अब देखा जाए तो ओला और उबेर भी ट्रांसपोर्टेशन की सेवा ये आपको दे रही है, तो इसलिए आप भी अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करिए और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पर नजर डालिए। दूसरे नंबर पर जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, वो है फूड इंडस्ट्रीज। आप सभी को पता है कि भारत में खाना लोगों को कितना ज़्यादा पसंद है। भारत में आपको हर 100-200 किलोमीटर के बाद एक अलग लैंग्वेज, एक अलग कल्चर का फूड खाने को मिल जाएगा, जो कि भारत की विशेषता है। तो यदि आप खाना खिलाने या बनाने के शौकीन हैं तो आपको फूड इंडस्ट्री में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तीसरी जगह जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जहां से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है वो है एजुकेशन सेक्टर। हर भारतीय माता पिता का बस एक ही सपना होता है कि बच्चे कहीं अच्छी जगह से पढ़ लिख जाए और उनके जीवन में खूब तरक्की करे, और इसलिए वो अपनी सारी की सारी पूंजी अपने बच्चों के अच्छे शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। तो यदि आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या फिर बच्चों को करियर को ग्रोथ दिला सकते हैं, तो आपको एजुकेशन सेक्टर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहां से आप हाईली रिटर्न पा सकते हैं। अब एजुकेशन सेक्टर में भी आप बहुत जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप एक स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, या फिर आप एक कोचिंग सेंटर भी चला सकते हैं, जहां से आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है
आजकल बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला कोई अच्छा नहीं मिलता है। अब एजुकेशन सेक्टर का मतलब सिर्फ स्कूल की शिक्षा नहीं है कि आप सिर्फ मैथ, साइंस या इंग्लिश ही बच्चों को सिखाएंगे। यदि आपको गिटार बजाना आता है तो वो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। यदि आप क्रिकेट बहुत अच्छे से सिखा सकते हो तो आप वो सिखाइए। तो आप इस प्रकार से अपने खुद के इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हैं, जहां से आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और चौथी सबसे बड़ी जगह जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है मेडिकल इंडस्ट्रीज, जिसकी पहले भी जरूरत थी, आज भी है और आगे भी जीवन भर रहेगी। और ये फील्ड कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जब दुनिया में कोरोना आया तो लोगों को मेडिकल फील्ड की इम्पोर्टेंस समझ में आई, लोगों को मेडिकल पॉलिसीज की इम्पोर्टेंस समझ में आई कि ये करवाना भी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आप यदि आगे आने वाले सालों में कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है वो फील्ड मेडिकल फील्ड हो, जहां से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट वाकई में मिल सकता है। तो यदि आप 2023 में वाकई में अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप इन 4 फील्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।